हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे बच्चों। और आज हम यहां पर लगभग 25 से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। केवल रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे और यहां पर दो ऑप्शन दिया रहता है। हिंदी में भी हम लगातार आपके लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। और बच्चों, आप लोगों के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी मैं वीडियो देता हूँ वो आपको एक तो कहाँ भेज देता हूँ, टेलीग्राम में इसका PDF भेज देता हूँ। दूसरी बात यह है बच्चों कि जो मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बनाया हूँ वहाँ पे जो बच्चे देख रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे भी हैं। लोग बेफजूल में बिना काम के बस नंबर पा जाते हैं। मेरा नंबर, बोले सर ने नंबर तो दिया है, चलो मज़ा ले लेते हैं। लोग कॉल करने लगते हैं। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग पढ़ाई करिए, हमारा भी समय डिस्टर्ब ना करिए और अपना भी समय डिस्टर्ब, बिना काम के बिल्कुल कॉल ना करें और बेहतर रूप से आप तैयारी करते चलें। हम आपके लिए निरंतर मेहनत कर रहे हैं, बस आप लोग भी मेहनत करते चलिए। चलिए फटाफट क्वेश्चन रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर के उसके साहित्य के लिए कौन सा सम्मान मिला। ये आपको बताना है कि कबीर सम्मान की वीरता सम्मान, तो उसका जो राइट आंसर है कबीर सम्मान उनको मिला। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ललित निबंध सीरीज के फूल लेखक के संग्रह में उद्धृत है परिकल्पना कल्पलता से। बताओ इसका राइट आंसर बताना है, तो इसका राइट आंसर है कल्पलता से बच्चों। किससे? कल्पलता से। यशोधर बाबू दफ्तर से निकलकर पहले कहां जाते हैं? साईं मंदिर है, बिड़ला मंदिर। बहुत बढ़िया, साईं मंदिर का जिक्र ही नहीं है तो बिड़ला मंदिर है। ठीक है। आनंद यादव का पूरा नाम क्या था? आनंद यादव का क्या नाम था? आनंद रतन यादव की आनंद मोहन यादव? बताओ, तो आनंद रतन यादव सही। अगला, श्रृंगार रस का स्थाई भाव बताओ, रति या शोक? तो भैया सबको पता रति होता है। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि तुलसीदास या कबीरदास? दो में से एक बताओ। तो तुलसीदास भैया भक्ति भावना वाले थे, ज्ञान वाले तो कबीरदास थे, तो कबीरदास। अर्थ के आधार पर वाक्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो 8 भागों में बांटा गया है, जो कि आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा गया है बच्चों। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है। यह केवल और केवल रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है और सभी प्रश्नों को आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, बच्चन की प्रारंभिक रचनाओं में, चलो दिक्कत हो रही है। हाँ अब ठीक है। देखो भाई, बच्चन की प्रारंभिक रचनाओं में मस्तानापन पाया जाता है मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खुआन का या उत्तर मध्ययुगीन कवि मिर्जा गालिब का? बताना है। तो भैया ये आपका उमर खयाम का है ना, पहला ही सही है। लुट्टन को अपना गुरु मानता था कौन? काला खां की ढोलक? कौन भैया बताओ, कौन मानता था लुट्टन को अपना गुरु? तो ये ढोलक मानता था। कौन? ढोलक। ये सेकंड होगा। मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी की दूरी पर बहती है, कितने किलोमीटर की दूरी पर बहती है? 5 की 12 किलोमीटर? बताओ कितना किलोमीटर की दूरी पर बहती है भाई? यहाँ पे मोहनजोदड़ो से सिंधु नदी की दूरी पर बहती है, बताना है आपको। तो 5 किलोमीटर। इस प्रकार ऑब्जेक्टिव कई बार मैं कराया भी हूँ। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या कितनी होती है? बहुत अधिक की बहुत कम? इसका आंसर हो जाएगा बहुत कम, बहुत कम। भयानक रस का स्थाई भाव क्या होगा? भय होगा बच्चों। शब्द के पूर्व लगने वाले शब्दांश कहलाते हैं प्रत्यय की उपसर्ग। जो पहले लगेंगे वो उपसर्ग होगा बच्चों। क्या? उपसर्ग। कंधा शब्द का तत्सम रूप क्या है? कंधा शब्द का तत्सम रूप स्कंद है। क्या है? स्कंध। ठीक है। 2 ऑप्शन भी है, आप यहां पर ऑप्शन देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन आपके सामने है। इसके बाद चलते हैं आगे भैया। आगे देखो फटाफट बच्चों, बच्चे किसमें होंगे? प्रत्याशा या निराशा में? ये 2022 में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे के सारे 2022 के हैं। बताओ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्याशा। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है? दुर्गा की लक्ष्मी? बताओ भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है बच्चों? तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी। ठीक है। सोंदलगेकर मास्टर पढ़ाने आते थे मराठी या हिंदी? बताना है आपको। तो हिंदी पढ़ाने आते थे। क्या? हिंदी पढ़ाने आते थे। नाटक में पात्रों की संख्या कितनी? अधिक की कम होती है? बताओ। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है। वीर रस का स्थायी भाव, उत्साह या क्रोध? क्रोध तो नहीं हो सकता ना, वीर भावना वाले में क्रोध होता ही नहीं, उत्साह होता है। जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वो छंद कहलाते हैं, वो मात्रिक छंद कहलाएंगे। और नभ का अर्थ क्या है? आकाश या नीला? बताओ आप। आकाश या नीला? तो आकाश बच्चों। क्या? आकाश। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन। आत्म परिचय से लिया गया है सुंदरबन से कि निशा नियंत्रण गीत संग्रह से? बताना है आपको। आत्म परिचय किससे लिया गया बच्चों? तो निशा नियंत्रण गीत संग्रह, सेकेंड नंबर है ना।
सही है। चलो, भक्ति महादेवी वर्मा जी की प्रसिद्ध है, पूर्वताज है कि संस्मरण है, तो ये संस्मरण रेखा चित्र है। ठीक। अतीत के दबे पांव का शाब्दिक अर्थ है नवीन काल के अवशेष, प्राचीन काल के। अतीत मतलब भैया क्या है, प्राचीन ही है ना, तो प्राचीन काल के अवशेष। आधुनिक कहानियों को क्या बोला जाता है, गल्प बोला जाता है कि आख्यायिका, तो आख्यायिका बोला जाता है। संचारी भाव की संख्या कितनी है भाई, 33 है, सबको बताए 33 है। जिन छंदों में वर्णों के आधार पर, तो उसे वर्णिक बोलेंगे, और जिनमें मात्रा के आधार पर उसे मात्रिक बोलेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार बताओ आप लोग, तो रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार 3 है बच्चों। कितने, 3 है, ये वाला 3 है। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार कितने हैं, 3 है। ठीक है। एक और क्वेश्चन था ना आपका, एक क्वेश्चन और इसके आधार पर था, थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन। अर्थ के आधार पर वाक्य प्रकार 8 है और रचना के आधार पर 3 है। अर्थ के आधार पर पूछ दिया जाए तो 8 है और रचना के आधार पर 3 है। तो ये देखो 7 प्रश्न मतलब 7 चौका 28 क्वेश्चन आप लोगों ने तैयार कर लिया होगा। और बच्चों आप लोगों ने निरंतर, जब मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोग भी मेहनत कर रही है, और निरंतर प्लेलिस्ट में जाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जितने वीडियो हैं फटाफट तैयार करते चलिए। ओके, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही डेली ग्राम सी कोचिंग क्लासेस के नाम से टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।